जय यीशु के बच्चों हमने अपने पिछले सेशन में अध्याय 7 हमारा समाज परमेश्वर के वरदान के बारे में जाना था और पढ़ा था। आशा करती हूँ कि आपने अपने समाज के बारे में जाना और आपने देखा होगा इधर घूम के कि आपके समाज में कौन कौन लोग हैं जो आपकी सहायता करते हैं। तो बच्चों, अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो हमेशा अपनी आशीष में रखें ताकि हम उनके वरदानों के बारे में जान सकें और हमेशा मिलजुल कर एक साथ रह सकें। तो आइए बच्चों, आप अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समाज के लिए जो आपने हमें दिया है और उन सभी लोगों के लिए जिनको वरदान के रूप में आपने हमें दिया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमेशा हमें अपनी छत्र छाया में रखिएगा ताकि हम जो कुछ भी पढ़ें और जानें उसको हम अपने पूरे मन में, हृदय में समा लें और आपके दिए हुए ज्ञान को हमेशा याद रखें। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, हमने अपने पिछले अध्याय में अध्याय 7 में परमेश्वर का वरदान, हमारा समाज परमेश्वर का वरदान पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि आपको देखना है कि ईश्वर ने किस तरह से आपके समाज को आपका वरदान के रूप में आपको दिया है। तो बच्चों, ईश्वर ने आपको आपके समाज में कौन कौन लोग दिए हैं जो कि आपकी सहायता करते हैं। किसान है, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, अध्यापक, गांव में रहने वाले अलग धर्म के लोग। वेरी गुड। तो बच्चों, ये सब लोग ईश्वर के वरदान हैं। ईश्वर ने इन सभी लोगों को हमारे लिए ही बनाया है और हमारे जैसा बनाया है। और हमारा जैसा मतलब ईश्वर ने हम सभी लोगों को, आपको, मुझको अपने प्रतिरूप बनाया है। तो हम सब लोगों को मिलजुल कर इस समाज का निर्माण करते रहना चाहिए। हमेशा एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना चाहिए। तो बच्चों, एक बात बताइए, अनाज कौन उगाता है? जैसे खेत में काम कौन करता है? खेती बाड़ी का काम कौन करता है? हाँ, किसान। जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपकी देखभाल कौन करता है? आपको दवाइयाँ कौन देता है? डॉक्टर। वेरी गुड। और डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर के यहाँ काम कौन करता है? जो डॉक्टर के कहे अनुसार आपको हर चीज देता है? नर्स। वेरी गुड। फिर आपको अगर कोई सामान चाहिए होता है, आटा, दाल, चावल, दही, दूध, ये सब चीजें आप कहाँ से लाते हो? दुकानदार से। गुड। फिर रात में जब आप सो जाते हो, आपके घर को, आपके आस पड़ोस के लोगों के घरों को, आपके एरिया की देखभाल कौन करता है? वॉचमैन। गुड। फिर जब सुबह आप देखते हैं रोड गंदी है, पार्क गंदा है, तो उसकी सफाई कौन करता है? सफाई कर्मचारी। आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल में क्या पढ़ते हो? हाँ, आप पढ़ना, लिखना, गाना गाना, डांस करना और सबसे बड़ी बात क्या है? आप डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। तो ये सब चीजें आपको कौन सिखाता है? आपकी टीचर्स, आपके अध्यापक। तो अगर आपको एक पूर्ण रूप से एक सफल इंसान कौन बनाता है? आपका अध्यापक, आपकी टीचर्स। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपकी टीचर्स आपको बताती हैं कि आपको क्या करना है, आपके लिए आपको किस तरह से पढ़ना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपकी टीचर्स आपको पढ़ाती हैं और
समझाती हैं। था फिर उसी तरह से पुलिसकर्मी हो गए। अगर कोई चोर डाकू आपके घर के आसपास आ जाता है तो आपको उनसे सुरक्षित कौन रखता है? पुलिसकर्मी। हाँ, तो ये सब लोग कौन है? ये सब लोग ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं और ये सब लोग ही हमारी जरूरत है। हम लोग इन लोगों पर पूरी तरह से निर्भर हैं, तो हमें ईश्वर को इन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। अब देखिए, आपके समाज में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं, तो क्या है वो? आपका एक समाज हो गया, आपका एक गांव बन जाता है, एक गांव होता है। उस गांव में अलग अलग लोग रहते हैं। आपके गांव में गिरजाघर है, आप गिरजाघर में प्रार्थना करने जाते हो, गिरजाघर में प्रार्थना करते हो। आपको प्रार्थना करना कौन सिखाता है? गिरजाघर में आपको प्रार्थना करना कौन सिखाता है? पुरोहित। और धर्म बहनी। आप छोटे होते हो तो सबसे पहले आपको क्रूस का चिन्ह बनाना कौन सिखाता है? आपके माता पिता। फिर जब आप चर्च जाने लगते हो, थोड़े बड़े होते हो, तो आपको प्रार्थनाएं, चर्च में कैसे बैठना है, चर्च में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब चीजें कौन सिखाता है आपको? पुरोहित सिखाते हैं और धर्म बहनें सिखाती हैं। तो हमें इन सभी लोगों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ये सब लोगों के द्वारा ईश्वर हमें शिक्षा दे रहा है, हमें अच्छी चीजें बता रहा है, हमें अच्छी बातें बता रहा है ना बच्चों? तो बच्चों, अब देखिए, आप गिरजाघर जाते हैं। गिरजाघर में आप क्या करते हो? गिरजाघर चर्च। आप गिरजाघर चर्च में जाते हो तो वहां क्या करते हो? आप खेलते हो? नहीं, आप वहां जाते हैं, आप शांति से बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर जब गिरजाघर मिसा बलिदान खत्म हो जाता है, वहां से आप बाहर निकलते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं, अनेक प्रकार के लोग होते हैं, आप उनसे मिलकर आपको खुशी होती है। आपके साथ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ खेलते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब ईश्वर ने ही हमें दिया है ताकि हम इस संसार में अकेले ना रह जाएं। इसलिए ईश्वर ने इस दुनिया को, इस समाज को हमारे लिए बनाया है। तो हमें इस समाज के लिए, इन लोगों के लिए ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से धन्यवाद देते रहना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों, अब देखिए, आपकी बाइबल में श्रोत है, श्रोत ग्रंथ, उसका 133 चैप्टर, अध्याय 133 और चैप्टर 1, उसमें क्या है? ओहो भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। फिर से पढ़ती हूँ, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि जब हम मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, जब हम मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तो हम बहुत खुशी के साथ रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए, अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, आपके पड़ोसी से जो आपके घर के पास है, उससे आपकी लड़ाई चल रही है, तो क्या आपके दिल में खुशी होती है? नहीं होती है ना। आप टेंशन में रहते हो, आप दुखी रहते हो दिन भर। लेकिन अगर आप वही पड़ोसी के साथ, आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप मिलजुल कर रह रहे हो, तो आप अंदर से बहुत खुश रहते हो, आप दिन भर खुश रहते हो, आपके काम में, आपके काम करने में आपका पूरा दिल लगता है, पूरा मन लगता है। वैसे अगर आप क्लास में आपके साथ जो पार्टनर बैठा है, उससे क्या होता है, जब वो आपका पार्टनर अच्छा होता है तो आप बहुत खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर जो आपकी सीट बेंच में आपके साथ बैठता है और उससे वो अच्छा नहीं लगता है आपको, या वो बहुत लड़ता है, आपको परेशान करता है, तो क्या होता है? आप स्कूल नहीं आना चाहते हो, आप घर में रोना धोना कर देते हो, आप मम्मी को, पापा को, सबको परेशान कर देते हो रो रो के कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो क्या होता है? ये मिलजुल कर नहीं रहना होता है। तो लेकिन अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है
और आपके साथ मिलजुल कर रहता है, आपको प्यार करता है, आपको परेशान नहीं करता है, उल्टा आपकी सहायता करता है हर चीज में, तो आपको क्या लगता है, आप दिल से खुश होते हो, आप खुशी खुशी स्कूल आना चाहते हो, है ना। उसी तरह से घर में अगर आपकी मम्मी आपको बहुत मतलब अगर आपकी मम्मी आपको डांटती हैं या आपको पनिशमेंट देती हैं तो क्या होता है, ज्यादातर बच्चे एक दो मम्मी से ही जाके चिपकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मम्मी से गुस्सा हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मम्मी आपके पापा आपको डांटते हैं तो वो आपकी ही भलाई है, आपको उनका कहना सुनना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, आपके मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, या कोई भी घर के अंदर लड़ने झगड़ने वाला है, आपके भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्या होता है, आपके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये बच्चे क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों नहीं एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। और आप भी अपने घर में अपने भाई बहनों की लड़ाई देख के आप भी डर जाते हो, सहम जाते हो, है ना। तो इसीलिए हमें लड़ना झगड़ना नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मिलजुल कर, आपके जिस घर में मम्मी पापा भाई बहन सब प्रेम से रहते हैं, उस घर में छोटे बच्चे जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी खुशी खुशी रहते हो आप लोग, और आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, आप पढ़ने लिखने सब चीजों में बहुत अच्छा मन लगा के काम करते हो। तो उसी तरह से हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हमें उनके साथ मिलकर रहना चाहिए, ताकि हम उन सभी लोगों के साथ अपने समाज को, अपने इस गांव को, अपने शहर को सुखी बना सकें, खुश रख सकें और एकता का एक प्रमाण दे सकें। और जब हम सब मिलकर रहेंगे तो हमें ईश्वर की वरदान, ईश्वर की कृपा और भी प्रदान होती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको हमारा समाज समझ में आया होगा। और अब मैं आपको इस पाठ के, इस अध्याय के प्रश्न पढ़ूंगी, जिनके उत्तर आपको अपनी रफ कॉपी में ढूंढ के लिखने हैं। पहला प्रश्न है आपका, आपके धर्म प्रशिक्षक का या प्रशिक्षक आपके लिए क्या करते हैं। आपके धर्म प्रशिक्षक या प्रशिक्षिका आपके लिए क्या करते हैं। धर्म प्रशिक्षिका या प्रशिक्षक मतलब कैटेकिज्म जो आप पढ़ाते वो टीचर्स, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, वे कौन लोग हैं जो आपके लिए आपके गांव या शहर में काम करते हैं। आपको उन लोगों के नाम बताने हैं जो आपके शहर में या गांव में आपके लिए काम करते हैं। फिर खाली जगहों को भरिए। हमारे गांव या शहर का नाम, आप जहाँ रहते हो उस गांव का या उस शहर का नाम लिखना है आपको। आप दूसरा वाला है मेरे दोस्तों का नाम, आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। तीसरा वाला है मेरे पल्ली पुरोहित का नाम, आपको अपनी पल्ली पुरोहित का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखिए, अब मैं एक बार फिर से आपके साथ ये चैप्टर दोहरा रही हूँ, अध्याय दोहरा रही हूँ, ताकि आप एक बार और जान लें कि समाज क्या है। ये समाज जहाँ अनेक लोग रहते हैं, जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, वो हमारा समाज बनाते हैं। और हम इन सभी अनेक प्रकार के लोगों पर निर्भर करते हैं। हमारा जीवन सभी लोगों पर निर्भर करता है, हम एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो हमें, और साथ ही साथ ये सब लोग किसने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं। तो ये सभी लोग हमारे लिए क्या है, ईश्वर के वरदान हैं। और हमेशा हमें इन सभी लोगों का आदर करना चाहिए, इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए तरह तरह के काम करते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रह पाए। तो बच्चों अब मैं अपना सेशन यही रोकती हूँ और आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। और जो प्रश्न मैंने आपको आज दिए हैं उनके उत्तर मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी। अपना ध्यान रखिएगा और जय यीशु की।